एक दिन की बात है। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। टूनी चिड़िया का बेटा अभी बहुत छोटा था। उसने बारिश का मौसम पहली बार देखा था और वो बहुत डर रहा था। फिर टूनी चिड़िया का बेटा कहता है, माँ, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, बारिश ही तो हो रही है। आओ, तुम मेरे पास आकर सो जाओ। फिर टूनी चिड़िया का बेटा डरते डरते सो जाता है। फिर टूनी भी सो जाती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा, पत्नी और उसका बेटा सोनू भी सो रहा था। तभी सोनू उठकर अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। चुप चुप, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या कि बाहर इतनी जोरों की बारिश हो रही है? चुपचाप से सो जा, नहीं तो 2-3 लपड़ दे देंगे अभी। क्यों डांट रही हो मेरे बेटे सोनू को? बाहर इतनी जोर की बारिश हो रही है और इसे भोजन चाहिए अभी। सोनू, अभी तो बच्चा ही है, बच्चों को तो भूख लग ही जाती है। कालू, मेरे हैंडसम पति, प्लीज मेरे बेटे के लिए कुछ खाने का जुगाड़ करो ना। क्यों ना तुम टूनी चिड़िया के घर जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। उसके घर में कुछ ना कुछ जरूर होगा खाने के लिए। प्लीज कालू, जाओ ना, लेकर आओ ना। फिर कालू कौवा टूनी के घर चले जाता है। जाकर टूनी चिड़िया को आवाज लगता है, टूनी टूनी, दरवाजा खोलो ना, तुमसे कुछ काम है। प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी टूनी चिड़िया और उसका बेटा जाग जाता है। कौन है बाहर? इतनी रात को क्यों आए हो? टूनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू। फिर टूनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है और कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है। माँ, ये कौन है और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेटा, यह कल्लू अंकल है। क्या हुआ कल्लू भैया, आप इतनी रात को आए हैं? सब ठीक तो है? हाँ हाँ टूनी, सब कुछ ठीक है। सोनू को बहुत तेज की भूख लगी है और भूख के कारण सोनू का पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा भोजन चाहिए। प्लीज टूनी, दे दो ना। हाँ हाँ कल्लू भैया, थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, उसे लेकर जाइए और सोनू को खिला दीजिए ताकि उसकी भूख मिट सके। फिर कालू कौवा उस चावल को लेकर अपने घर चले जाता है। कालू कालू, टूनी चिड़िया ने कुछ दिया है खाने के लिए क्या? हाँ हाँ, थोड़ा सा चावल दी है खाने के लिए, लो सोनू को खिला दो। फिर सोनू चावल खाने लगता है। खाने के बाद फिर सभी कोई सो जाता है। अभी सोया ही था कि सोनू फिर से उठकर चिल्लाने लगा, मम्मा, उठो ना। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? मम्मा, मुझे बाथरूम जाना है। कालू कालू, मेरे बेटे को बाथरूम लेकर जाओ। पत्नी से कालू कौवा बहुत डरता था, इसलिए बिना कुछ बोले सोनू को बाथरूम करवाने के लिए ले जाता है। फिर कालू सोनू को बाथरूम करवा के घर ले जाता है। अभी कालू सोया ही था कि फिर से सोनू चिल्लाने लगता है, मम्मा उठो ना। अब क्या हुआ मेरे बेटे को? मम्मा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पीने दो ना। कालू कालू, मेरे सुंदर पति, प्लीज सोनू को ले जाओ ना नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए। कालू सोनू को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे ले जाता है। फिर कालू सोनू को लेकर घर आ जाता है। फिर कालू सो जाता है। फिर कुछ देर बाद सोनू फिर कहता है, मम्मा उठो ना। अब क्या हुआ मेरे कलेजे के टुकड़े को? मम्मा, मुझे बहुत जोर की पॉटी आई है। तो क्या हुआ बेटा? पापा तुझे ले जाएंगे। कालू, मेरे हैंडसम पति, मेरे प्यारे पति, सोनू को ले जाओ ना पॉटी करवाने। फिर कालू सोनू को पॉटी करवाने ले जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरा तो सारा जिंदगी ही खराब कर दी इन दोनों माँ बेटों ने। अरे सोनू, और कुछ करना है तो अभी कर ले, बाद में मुझे मत कहना। फिर कालू कौवा और सोनू दोनों घर जाकर सो जाता है। लेकिन सोनू रात भर कालू कौवा को परेशान करके रख देता है। तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।